फर्स्ट यहाँ पर देखिए आप बीटेक और भी बेकार ब्रांचेस कौन कौन से हैं आपको बताऊंगा। जिन ब्रांचेस में जाके क्या होता है आपको भी बताऊंगा। बहुत से लोग गलतफहमी फैलाते हैं, वन साइडेड नॉलेज, वन साइडेड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, उससे बचना है। मेरे वीडियोज़ में मैं कोशिश करता हूँ हमेशा बोथ साइड्स बातें करने की, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ताकि आप आपके सिनारियो के हिसाब से देख के दोनों साइड बेटर चीज़ चूज़ कर पाएँ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कौन कौन से बेकार ब्रांचेज होते हैं। क्या आपको पता है बीटेक में 40 के आसपास ब्रांचेज हैं। जो एलिट ब्रांचेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब सीएससी विद स्पेशलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली कंप्यूटर साइंस पकड़ूंगा और ऐसे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ लिस्ट ऑफ ऑल द ब्रांचेज ऑफरिंग नाउ ए डे इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इंक्लूडिंग ऑल द कॉलेजेस, जितने कॉलेजेस हैं उनके हिसाब से ये शेयर करूंगा। प्लस कुछ मिथ हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लोग बोलते हैं ऑल ब्रांचेस हैव स्कोप, सब ब्रांच में स्कोप है जी, ये सही है क्या? इसके बारे में बात करेंगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या सब में सेम मिलता है? सब में सेम पैकेज होता है? ये प्रूफ कैसे बताऊंगा। डिफरेंट कॉलेज का, टियर 3 कॉलेज का, IITs का, NITs का बताऊंगा। फ्यूचर स्कोप क्या सब में सेम अच्छा रहता है? ग्रोथ क्या सब में सेम रहता है? क्या रहता है? कहाँ पर जाके ग्रोथ का रुक कहाँ जाता है? एक्चुअली बहुत सारे फील्ड होते हैं ऐसे जहाँ पर ग्रोथ जाके रुक जाता है। लोगों को पहले वो उस चीज़ को एस्टिमेट नहीं करते हैं, बाद में फिर बोलते हैं यार हम तो फंस गए। ये अच्छा खैनी खाने वाला हिसाब किताब है, ठीक है। वर्क एंड टाइमिंग, अच्छा आप लोग नशा तो नहीं करते हैं ना? नशा करते हो तुरंत छोड़ने की कोशिश करिए। मुझे पता आप बोलेंगे सर हमें पता है ख़राब है, बहुत से लोग करते हैं। नशा छुड़ाने का एक ही जरिया है, कष्ट खुद को देना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, फिर नशा छूट जाएगा। अगर मन का भी मानोगे, क्योंकि आदत बन रखा है, तो नशा छूटेगा नहीं। और नशा आपको तबाह कर सकता है बहुत तरीके से, जेब से भी और शरीर से भी। तो अगर बचना चाहते हो इस दुनिया में, सही से जीना चाहते हो, नशा पहले छोड़ना पड़ेगा। अच्छा वर्क एंड टाइमिंग क्या सबका सेम रहता है? सबका सेम टाइप का रहता है? तो ऐसा क्यों होता है? मैं जिन स्टूडेंट को पढ़ाया है ना, मैकेनिकल से हूँ, जिनको पढ़ाया मैं 8 साल 10 साल पहले, वो बेचारे क्यों जॉब छोड़ के किसी और प्रोफेशन में चले गए? जो गर्ल्स पढ़े थे मेरे बैच, मतलब जिनको मैं पढ़ाया था, ऐसा क्यों था? ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, A to Z इंफॉर्मेशन। बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है, बहुत कुछ जानकारी मिलेगा आपको। हो सकता है किसी और वीडियो में इतने अच्छे जानकारी आपको नहीं मिलेंगे, चांस बहुत कम है। और ये वीडियो काफ़ी थोड़ा अच्छा होगा, लेंथ अच्छा होगा, बिकॉज बहुत सारे डेटा आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो इतने सारे एफर्ट डालता हूँ, इतना खर्चा करता हूँ भाई, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एक टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लेना। आप में से बहुत सारे लोग मेरे से बात करना चाहते हैं 1-to-1, बहुत सारे जुड़े रहना चाहते हैं, तो उसका सबसे बढ़िया जरिया है काउंसलिंग, 1-to-1 काउंसलिंग वीडियो सेशन। आपको अभी शायद नहीं पता होगा, चांस ज़्यादा है पता नहीं होगा, आपके रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, कौन सा बेटर कॉलेज है आपके लिए, कौन सा बेटर ब्रांच है आपके लिए, किस में क्या फीचर स्कोप आपके लिए हो सकता है। बिकॉज आप में से डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ चाहते हैं अपने लाइफ में, तो उसके लिए 1-to-1 सेशन है, उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। लेकिन आप जल्दी बुक करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन चाहिए, बुक करिए। उसके बाद 2500 कोर्सेज फ्री रहते हैं, C++, इंग्लिश स्पीकिंग और भी कोर्सेज, जिसमें 10-12 कोर्सेज हैं जो फ्री मिलता है आपको साथ में। इंडिविजुअली लोग बाय करते हैं, बट इसके साथ फ्री है, बिकॉज एक गिफ्ट है हमारी तरफ से आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेकार ब्रांच ऐसा क्यों बोलता है इनको, मतलब इन ब्रांचेस को बेकार क्यों बोलता हूँ, ये वर्ड क्यों है? इसलिए वर्ड है बिकॉज सचमुच कुछ ब्रांचेस बेकार हैं, जिनमें ना कोई जॉब्स निकलता है, ना अच्छा ग्रोथ मिलता है, ना अच्छा लाइफ जी पाते हैं लोग। ऐसे मेरे पास कई लोग आते हैं, लोग के कारण दूसरे कॉलेज में ले लिया एडमिशन, फिर बाद में पछताते हैं। फिर ऐसा नहीं उनके पास ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन जो 4 साल उन्होंने एफर्ट डाला जिस चीज़ के पीछे से, फ्री में पास हो जाओगे, 40-45 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, 20 लैब्स पढ़ने पड़ते हैं, 72 एग्जाम्स देने पड़ते हैं, पैसे भी जाता है, टाइम भी जाता है, एफर्ट भी जाता है। तो उस केस में बहुत सारे बच्चे क्या था, नेगेटिव फील करते हैं, डीमोटिवेटेड फील करते हैं, बोलते हैं यार तबाह कर दिया हमारा ज़िंदगी इसने। 4 साल होता है, कोई 4 दिन 4 महीना नहीं। तो जब उससे कुछ मिलता है इन लोगों को बहुत ज़्यादा ख़राब फील होता है। ये मैंने बहुत सारे लोगों से बात करके फील किया, जो मेरे पर्सनल काउंसलिंग में कुछ लोग ऐसे आते हैं।
तो बेकार ब्रांचेस क्यों बोलते हैं इनको? बिकॉज उसमें ना लाइफ अच्छा होता है, ना अच्छा सैलरी मिलता है, और ना ही आपके पास अपॉर्चुनिटीज अच्छा होता है, ना ग्रोथ अच्छा मिलता है। दैट इज़ वाई लोग बेकार बोलते हैं। कौन कौन से बेकार हैं उस पर आएंगे, मैं लिस्ट पर दिखाऊंगा, किस ब्रांच में आपको जाना चाहिए भी बताऊंगा। बट इसमें देखिए यहाँ पर, पहले यहाँ पर देख लीजिए, ऑल ब्रांचेस, क्या सारे ब्रांच में सेम स्कोप होता है? देखिए एक बात आपको बता देता हूँ, सब ब्रांच में कुछ ना कुछ तो स्कोप है, तभी ब्रांच जो एग्जिस्ट में आया है। स्कोप तो है बट सेम स्कोप नहीं है। अब जो भी आपके फैमिली मेंबर हैं, पड़ोसी हैं, कोई बात नहीं, ले ले एडमिशन, यही आपके पीछे पड़ जाएंगे जब उनको पता लगेगा पड़ोस वाला वर्मा जी का बेटा का सैलरी जो है 15 लाख पर मंथ है और आपका सैलरी कितना है 5 लाख पर मंथ है। पटाख से लोग कंपैरिजन करेंगे, फिर आपको बुरा फील तो होगा। घर वाले हो सकता है पहले पहले कुछ ना बोले, हो भी सकता है, बट डेफिनेटली एक दिन बोलेंगे कि भाई तू क्या है यार, इतना एफर्ट डाला कुछ मिला नहीं तेरे को। लोग बहुत सारे बोलते हैं सर मेरा पैशन नहीं है, पैशन नहीं है। भाई आप +2 पढ़े हो, अभी आपको क्या पता पैशन के बारे में? पैशन पता लगता है तब जब काम करते हो, काम करके थकान नहीं होता है, और ये बिना काम करे देख के पैशन पता नहीं लगता है। ये वो वाली बात होगी, मूवी में आज देखा, मूवी देखा, पुलिस ऑफिसर अच्छा काम कर रहा है या फिर बढ़िया उसका दबदबा है, पावर है, मेरे को पुलिस ऑफिसर बनना है। लॉयर बढ़िया काम कर रहा है, लॉयर बनना है। जज बढ़िया काम है, जज बनना है। डेली का दिमाग चेंज होगा आपका, बिकॉज यही साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो अच्छा दिखता है मेरे को अट्रैक्ट करता है, कभी कभी नेगेटिव चीज़ भी अट्रैक्ट करते हैं, बट वो लोग बोलते नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये पैशन और कुछ नहीं पता। अभी आपको क्या फील्ड चूज करना चाहिए जहां पर बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जॉब के, अच्छा ग्रोथ है, अच्छा पैसा है। पैसा जब जेब में आता है, पैशन अपने आप आता है, बुद्धि अपने आप आता है। बहुत से लोग जानता हूं जो खुद 10th पास नहीं है, बहुत सारे स्कूल्स चलाते हैं, अभी 10th पास कर गए, वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं शायद, जानता हूं मैं इनको। डेमोक्रेसी है ना, कुछ भी हो सकता है। तो जब इतने खुद 10th पास नहीं है, उनके इतना बड़े बड़े स्कूल हैं, चलाते हैं, मतलब क्या है भाई? कुछ समझ लिंक कर पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब क्या है, जब पैसा आता है बुद्धि दिमाग में सबके दिमाग में आता है। अब कैसा बुद्धि आएगा, अच्छा बुद्धि होगा, खुराफाती बुद्धि होगा, उस पर्सन पर डिपेंड करता है। जैसा बुद्धि लगाएगा उसका आगे का फ्यूचर वैसे होगा। अच्छा बुद्धि लगाए, अच्छा फ्यूचर उसका होगा। खुराफाती बुद्धि लगाएगा, हो सकता है इंस्टेंटली फायदा मिले, लेकिन खुराफाती बुद्धि नेगेटिव जाएगा, अल्टीमेटली द एंड रिजल्ट वही होने वाला है। तो सेम स्कूल स्कोप बिल्कुल भी नहीं है, सबका डिफरेंट डिफरेंट स्कोप है। स्कोप कैसे पता लगता है? कितने का सैलरी मिल रहा है, उसके हिसाब से पता लगता है। और गुड लाइफ डिपेंड करता है मेनली 2-3 चीज़ पर। एक, कितना अच्छा पैसा आपको मिल रहा है, कितने अच्छे ग्रोथ मिल रहे हैं, और काम जहां कर रहे हैं काम में कितना स्ट्रेस है। हालांकि देखिए हर काम में स्ट्रेस मिलेगा, हर काम में पॉलिटिक्स मिलेगा, ज़्यादा कम हो सकता है, बट कुछ जगह पर क्या होता है, रात में आपको ड्यूटी करना जाना पड़ता है, रात के शिफ्ट लगते हैं। मैनेजर से आपका बना नहीं तो हर रात को आपका ड्यूटी लगाएगा। दैट इज कॉल्ड बेकार ब्रांच, बिकॉज रात में कौन नहीं सोना चाहता है। बट अब बोलेंगे सर लोग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों भाई, मजबूरी है, क्या करेंगे बताओ, ऑप्शन नहीं है ना। मैं कईयों को जानता हूं, बोलते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं, यार शिफ्ट में काम होता है बहुत सारी कंपनीज में, ABC शिफ्ट 8-8 घंटे का। बोले यार AB शिफ्ट तो चलता है, रात में यार नींद नहीं होती ना, शरीर खराब हो जाता है। और एक बार शरीर खराब हो गया वापस नहीं आता भाई, कुछ भी कर लो। शरीर के एक पार्ट्स खराब हो गया वो ठीक नहीं होते हैं, रिवर्सेबल बहुत मुश्किल से होता है अगर कोई योगा वगैरह कुछ करता है, बट बड़ा मुश्किल होता है। एक बार डायबिटीज़ किसी को हो गया, बड़े मुश्किल से उसका नॉर्मल होता है, बट बहुत कुछ इसके लिए करना पड़ता है। होता है, मेरे फैमिली मेम्बर में हुआ है डायबिटीज़ नॉर्मल, बट उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है, जो उस स्केड्यूल में पॉसिबल नहीं है, उस टाइमिंग में पॉसिबल नहीं है, इसलिए बेकार ब्रांच बोलते हैं। जैसे मैंने बोला, इसमें बहुत कुछ बताने वाला हूँ आपको मैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके होने वाला है। लेकिन पहले हम देखते हैं क्या क्या ब्रांचेस हैं, जिन ब्रांचेस को आपको ऑफर किया जा रहा है फिलहाल बीटेक में इंडिया में। दूसरे कंट्री से मुझे नहीं पता, बिकॉज हर रोज़ हज़ारों बच्चे दूसरे कंट्रीज़ के मेरे वीडियोस देखते हैं, डेटा में आता है, यूट्यूब दिखाती है हमें कौन से कंट्री से कितने बच्चे देख रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट फ्यू थाउजेंड
फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो हमारे आस पड़ोस के हिंदी समझते हैं वो देखते हैं। सो देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर लिस्ट ऑफ ब्रांचेस आपको दिखा रखा है, आप खुद पढ़ सकते हैं। 42 ब्रांचेस हमारे को क्या है ऑफर किया जा रहा है। इनमें से मैं आपको सिर्फ कुछ ही चुनिंदा ब्रांच बोलूँगा जो आपके लिए अच्छा है, बाकी ब्रांचेस अवॉइड ही करें, बढ़िया रहेगा। तो ये ब्रांचेस मैं अवॉइड क्यों करने बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने देखा है इन ब्रांचेस को लेने के बाद क्या होता है, इसी पाएंगे। ये ब्रांचेस आप देख ही लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 42 ब्रांचेस हैं, आप किसी वेबसाइट पे देखो, किसी भी यूट्यूब वीडियो देखो, ये 42 ब्रांचेस कोई भी आपको नहीं दे रहा है। सारे 2-4 जगह पढ़ के बताए थे, इधर बहुत एफर्ट डाला इस लिस्ट को बनाने के लिए। 42 ब्रांचेस बीटेक के, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता हूँ मैं। ये कौन कौन से ब्रांचेस अच्छे हैं ये बताया नहीं, बताऊँगा, थोड़ा सा सब्र करो, मिलेगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखो, 2 जगह जॉब्स मिल रही है आपका, एक सरकारी है, एक प्राइवेट है। प्राइवेट जॉब्स अगर अच्छा चाहते हो तो सब जगह सेम नहीं है, इवन सेम ब्रांच का सेम फील्ड में, मतलब सेम ब्रांच का डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, तो सारे फील्ड में सेम स्कोप नहीं मिलता है। तो आपको चूज़ करना होगा बेटर क्या है। हालांकि इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है सारे ब्रांचेस पर, कौन कौन से फिलहाल बेस्ट फील्ड चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने उन वीडियोज़ को देखा है, 50,000 60,000 बच्चों ने देखा है उन वीडियोज़ को, कुछ वीडियोज़ को, तो वो सब आप देख सकते हैं। बट 4 साल बाद ये अगेन थोड़ा चेंज होगा। बट जो चीज़ें अभी बताया मैंने वो 10, 15 साल, 20 साल के हिसाब से बताया है। नेक्स्ट 20 ईयर्स क्या हो सकता है उसके हिसाब से मैंने बताया है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। वो वीडियोस आप देख सकते हैं, गूगल यूट्यूब पर सर्च करोगे आ जाएगा मेरे वीडियो, ठीक है। तो प्राइवेट जॉब्स हमेशा चूज़ करिए जहाँ पर डे वर्क है। स्ट्रेस, पॉलिटिक्स आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते। किसी भी फील्ड में जाइए, किसी भी कंपनी में, सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब, हर जगह है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने का मतलब अवॉइड कर नहीं सकते, कहीं ना कहीं कम ज़्यादा फेस करेंगे। तो इससे आपको अपने आप को बेटर बनाना पड़ेगा अपने काम में, किसी और चीज़ में नहीं। एक एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया था कि भैया अगर आप अपने काम को अच्छे से करोगे ईमानदारी से, तो आपको किसी के मतलब जाके जी हुजूरी करना नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ था, मेरे को एग्जैक्ट फ्रेज याद नहीं आ रहा है। तो बहुत अच्छा, मैं अब्दुल कलाम जी के जो हमारे थे बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी, बहुत पसंद आते हैं मुझे। मैंने उनके काफ़ी सारी चीज़ें देखा है, मेरे पास किताब भी उनका है, मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी उनको, तो काफ़ी अमेजिंग है, बहुत कुछ सीख सकते हैं ऐसे बंदों से। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट में भी अलग अलग होता है हर ब्रांच का, सरकारी में भी अलग अलग होता है। सो प्राइवेट जॉब्स के लिए बेस्ट कौन से ब्रांच मैं मानता हूँ, अब से स्टार्ट करेंगे कहानी, ब्रांच कौन कौन से बेस्ट मानता हूँ। प्राइवेट जॉब के लिए बेस्ट मानता हूँ, अगर आप इंडिया में करना चाहते हैं प्राइवेट जॉब, सैलरी चाहते हो, तो भैया प्राइवेट जॉब में CSC EC 2 काफ़ी अच्छे ब्रांच हैं आपके लिए। अगर CSC EC किसी को नहीं मिलता है तो IIIT में जा सकता है, EEE में, IT नहीं। और एक CSC नहीं मिलता है तो IT में जा सकता है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एक बच्चा का, बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम रहता है, सर BTech में डिफरेंस क्या है बताओ जी। कोई डिफरेंस नहीं है भाई, नो डिफरेंस। अच्छा, प्राइवेट सरकारी कुछ नहीं, फिर बोलेंगे सर डिफरेंट कॉलेज में नाम कहीं बी कहीं BTech, वो नाम दे दिया, स्टेट वाइज थोड़ा सा होता है, बट BTech सेम है, देयर इज़ नो डिफरेंस। ME MTech सेम है, देयर इज़ नो डिफरेंस इन गवर्नमेंट जॉब, इवन इन प्राइवेट जॉब। सिलेबस भी लगभग सेम होता है। सिलेबस तो BTech में भी अलग अलग सिलेबस है, हर कॉलेज का थोड़ा थोड़ा सिलेबस डिफरेंस है, बट मेन आउटकम, की एस्पेक्ट्स सेम होता है, दैट इज़ अबाउट 80 to 85% सब जगह सेम है, उसमें डिफरेंसेस आप नहीं देखेंगे। सो प्राइवेट जॉब्स में आपको समझ में, यहाँ पर गेम चेंज कब होता है, जब सरकारी जॉब आता है। देखो जैसे मैंने बोला, गवर्नमेंट जॉब्स का एक नेगेटिव पॉइंट क्या होता है जो मैंने देखा है, जो बंदे डायनामिक रहते हैं वो सरकारी में घुट घुट के जीते हैं बहुत जगह पर, नहीं तो दिक्कत आता है उनको बहुत टाइम। सरकारी में काम जो करता है उसको भी सेम इंक्रीमेंट मिलता है लगभग, कुछ जगह पर बोनसेस ज़्यादा मिलते हैं PSUs में, वो पूरा गवर्नमेंट नहीं है, वो पब्लिक सेक्टर, मतलब सरकारी और शेयर मार्केट, उसमें दोनों का पार्टनरशिप रहता है। बट फिर भी उसमें एक बार जॉब लगे बाद जाता नहीं है, जॉब सिक्योरिटी है जब तक कंपनी एग्जिस्ट करेगी। और कंपनी इन जनरल गवर्नमेंट डिजॉल्व नहीं करती है, एक्सेप्ट 1-2 डिजॉल्व हुई अब तक, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तो उसके हिसाब से है। तो सरकारी जॉब की बात करेंगे, टेक में फ़ायदा क्या है आपको बता देता हूँ। सरकारी जॉब में, टेक में बहुत ज़्यादा सैलरी मिलता है एज़ कम्पेयर टू नॉन टेक जॉब्स।
PSUs में सैलरी होता है एवरेज में 16 लाख, मैक्सिमम है 24 लाख, मिनिमम 10 लाख के आसपास है। ये फिलहाल है, हर साल 10% बढ़ रहा है। और बीटेक वालों के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है PSUs। PSUs में प्राइवेट जैसे ही लगभग काम होते हैं, हाँ कुछ PSUs अलग अलग है, मैक्सिमम PSUs में अब काम करना पड़ेगा। बोनसेस तगड़ा मिलता है, फैसिलिटीज़ तगड़ा मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, एलवेंसेस, बतरे एलवेंसेस, क्लॉथ एलवेंसेस, लैपटॉप एलवेंसेस, मोबाइल एलवेंसेस, मेडिकल फैसिलिटी अपने लिए, घर वालों के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए कुछ जगह पर मिलता है ना, तो बहुत सारे, रहने का है, ये सब कुछ मिलता है सब। सो दिस थिंग्स रियली मैटर, काफ़ी सारी चीज़ें ये सारे मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो सरकारी नौकरी का कौन सा बढ़िया ब्रांच है आपके में, मतलब आप बोलें कौन सा है? CSC में गवर्नमेंट जॉब्स ना के बराबर निकलेगा, बहुत ही कम। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। अभी लेटेस्ट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले कुछ जॉब्स निकले थे। सो यहाँ पर चलते हैं हम, तो कहाँ पर है भाई, कुछ रिक्रूटमेंट वगैरह कुछ दिख रहा है आप? रिक्रूटमेंट जून, तो यहाँ पर देखो निकला है HPCL का, जस्ट थोड़ी देर पहले निकला है HPCL का। एक PSU है, काफ़ी अच्छा PSU है, इसमें पैकेज लगभग 17-18 लाख का पैकेज है, ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप देखोगे कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज ये डेटा शायद आपको कोई भी जो इस तरह का वीडियो बना दिखाई नहीं। मैकेनिकल में कितने वैकेंसीज है? 93। अच्छा, एक PSU का जॉब निकलता नहीं है, हर साल एवरेज में 10 PSUs के जॉब्स निकलते हैं, कुछ नहीं 70% PSUs गेट से हायर करते हैं और 30% PSUs खुद का एंट्रेंस करवाते हैं। खाली PSUs नहीं, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स निकलते हैं, आप में एबिलिटी होना चाहिए जॉब को क्रैक करने का। मैकेनिकल में हर साल लगभग एवरेज में 500 से 1000 वैकेंसी निकलता है, इलेक्ट्रिकल में सेम टाइप का निकलता है, सिविल में भी सेम टाइप का निकलता है, इसी में थोड़े कम निकलते हैं 200 के आसपास, CSC में 50 लगा लो, ये वैकेंसीज है, आप समझ गए। बट अगर किसी को सिविल ब्रांच लेना है तो ये बात समझना भैया, आपका जॉब जो होता है, वर्क लाइफ जो होता है, बहुत ही बेकार होता है बहुत सारे लोगों के लिए, बिकॉज आपका टाइम में कुछ नहीं पता। अगर आप जॉब करे हो मेरे दोस्त, कमेंट कर सकते हैं। सिविल वाले जो जॉब करते हैं उनका दुखद कहानी मुझे अच्छे से पता है, बिकॉज बहुत सारे मेरे 1-to-1 सेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं। सुबह जाते हैं तो हैं टाइम पे, क्योंकि उसका भी कोई टाइम नहीं, शाम को कब आते हैं पता नहीं। आज दिल्ली, कल तो कल आपको बॉम्बे, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग घूमना पड़ता है। और सैलरी का एक बैंड है, सैलरी 1 लाख जाने के बाद फिर उसमें गड़बड़ी होता है। 40-50 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल PSU सिविल में। मैकेनिकल में क्या होता है, डिपेंड करता है कौन से में है, इसमें 1.5 लाख जाने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिकल में वही कहानी है, मैकेनिकल सबसे बढ़िया फील्ड ऑटोमोबाइल है, लेकिन शिफ्टों में काम होता है। इलेक्ट्रिकल में वही कहानी है, ऑटोमोबाइल में जा सकते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, होम अप्लायंसेस, या फिर पावर जनरेशन में जा सकते हैं, बट वही कहानी है, शिफ्टों में काम होता है मैक्सिमम जगह पर। सिविल में शिफ्ट तो होते हैं, प्लस टाइम में कुछ नहीं पता, नाम का 8 घंटा, पता लगा 12 घंटा काम कर रहे हो दिन का, कोड़े दर्द हो जाएंगे भैया, समझ रहे हो। बट सिविल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहता है किसमें? SSC JE और एक आपका ESC में। प्रूफ दूंगा, अब आ जाओ प्रूफ लेंगे यहाँ पर। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल कम प्रॉब्लम, उससे कम वैकेंसी है। ये एक वैकेंसी आया है, केमिकल का 7 है, ये बाकी तो अलग चीज़ है। बाकी ब्रांचेस भर पाएंगे क्या? नहीं, नॉट एलिजिबल। अच्छा, मैं सबको आपको सब दिखाऊंगा एक एक करके। आप यहाँ जाओ, आप चलेंगे ESC का वैकेंसीज 2022 में चलेंगे। इसमें देखो कितना वैकेंसी है आपका, सिविल का वैकेंसी कितना देखो 127, मैकेनिकल कितना वैकेंसी है 39, इलेक्ट्रिकल कितना वैकेंसी है 25, इलेक्ट्रॉनिक्स से कितना वैकेंसी है 55। इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रॉनिक्स का वैकेंसी कितना है 55, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, ECE या फिर ETC, ये दोनों सेम ही होता है, ज़्यादा कुछ भी खास डिफरेंस नहीं है। महाराष्ट्र में ETC चलता है और दूसरी जगह पर कुछ जगह पर ECE चलता है, बहुत जगह पर ऐसे ही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा बात कर रहे थे यहाँ पर ECE दिखाया आपको, SSC JE का मैं दिखाऊंगा, इसका वैकेंसी अब देखिए कितना वैकेंसी किसका आता है, सो दैट आपको पता लगेगा। और भी चीज़ें देखते रहो, जो डेटा दिखा रहा हूँ आपको मैं। C मतलब सिविल, JE कितना है भाई 431, ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 55, सिविल 4,
21 कितना हो गया भाई, यही तो 850 होगा। यहाँ पर 188 कितना हो गया, 1000 प्लस हो गया। टोटल कितना वैकेंसी है भाई देखो, 1300। 1100 वैकेंसी सिविल का है 1300 में से। 70-75% वैकेंसी किसका हो गया, सिविल का हो गया। एसएससी से ही हर साल पेपर निकालती है। इससे पहले ईएससी दिखाया मैंने, हर साल पेपर निकालती है। पर सिविल में सिर्फ सरकारी नौकरी में फ़ायदा है भाई, बाकी चीज़ें वही मतलब दिक्कत आता है। सरकारी एसएससी से मेरे नोन काम करते हैं, काफ़ी अच्छा बोलते हैं वो। ईएससी में नोन काम करते हैं, हमारे साथ काम कर चुके हैं दोनों, तो काफ़ी अच्छा बोलते हैं। पीएसयू जो दिखाया उसमें भी काम करते हैं, बहुत से लोग हमारे साथ काम कर चुके हैं जो पीएसयूज़ में काम कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ अभी भी काम करते हैं बट नेग्लिजिबल, बिकॉज हम जो जॉब करते हैं उनको हायर नहीं करते हैं। जो जॉब जिनका जॉब नहीं हुआ है परमानेंट उनको हायर करते हैं, ठीक है। जनरली हम ऐसे ही करते हैं। कोई अगर एडवाइस लेना है, किसी से कुछ पूछना है तो हम हायर कर लेते हैं। ओके, ये कहानी आपको समझ में, आप तो वैकेंसीज जो बताया मैंने। एक और कुछ वैकेंसीज आपको दिखाऊं, और दिखाने का जरूरत है क्या आपको, तो मेरे को बोलना, मैं कभी दिखा दूंगा। बट मेरे पास जो लिस्ट अभी है आप देखेंगे यहाँ पर, ये सारे लिस्ट मेरे पास है। ये बार्क पे है, डेटा सब सारे का लिस्ट मेरे पास, आईबी का सारे का पर लिस्ट बचा हुआ है। बट जो मैं बताया ये सिनारियो लगभग हर जगह सेम है, नंबर ऑफ वैकेंसीज में। अब चलेंगे एक जगह जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, जो यहाँ पर मैं बता रहा था। आप यहाँ पर आ जाइए, बता रहा था कि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है, गवर्नमेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज जो है, सब जगह का सेम नहीं है, डिफरेंट है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। अगर किसी को इसरो पसंद है, इसरो में सबसे वैकेंसी किसका निकलता है, इसी का निकलता है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, सर आपने बताया अब तक कितना बताया आपने, एक घुमा फिरा के बताया आपने 4-5। केमिकल का क्या है, केमिकल में पीएसयूज में वैकेंसीज ठीक ठाक निकलता है। मैं अगर यहाँ पर सही ढूंढ पाऊँ मैं आपको दिखा दूंगा। केमिकल में इसमें जो वैकेंसीज निकलता है पीएसयूज में, ठीक ठाक वैकेंसीज निकलता है। मैं अगर यहाँ पर जाऊँ, इधर रिक्रूटमेंट जाते हैं और इस जगह पर कहीं अगर मेरे को दिखता है, एक सेल का रिक्रूटमेंट है, देखिए यहाँ पर सेल का रिक्रूटमेंट देखेंगे आप, तो इलेक्ट्रिकल का वैकेंसीज अच्छा है, मैकेनिकल वैकेंसी अच्छा है, बाकी ये वैकेंसी केमिकल में 3 वैकेंसी है। बट कुछ केमिकल ब्रांचेस जो हैं उसमें बहुत अच्छे वैकेंसीज निकलते हैं। अगर मेरे को मिलता है यहाँ पर तो बताऊँगा ना। कोल इंडिया का वैकेंसी कहाँ गया, गवर्नमेंट जॉब्स, कोल इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटर, लीड, वेब, ELP टेक्नीशियन, वेयर हाउस, हॉल का रिक्रूटमेंट, HPCL, ALP, LP, AI, JE, ये नहीं। अच्छा, यहाँ पर मेरे को वो मिल नहीं पा रहा है, बट अगर मिल जाए मेरे को तो बढ़िया हो जाए काम आपका। माइनिंग, तो यहाँ पर चलते हैं इस जगह पर। अच्छा, कोल इंडिया का मेरे को मिल गया, मेरे को मिल चुका है कोल इंडिया का। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये CIL का है, कोल इंडिया लिमिटेड, गेट के थ्रू से रिक्रूटमेंट करती है। आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर केमिकल डाला, यहाँ पर केमिकल का वैकेंसी तो नहीं है, यहाँ पर माइनिंग का वैकेंसी यहाँ पर है 699 रुपीज़। तो यहाँ पर एक ब्रांच है माइनिंग, मैं केमिकल ही बात करूँगा। माइनिंग का वैकेंसीज जो निकलता है, माइनिंग बहुत कम जाते हैं बच्चे। अगर सरकारी पसंद तो माइनिंग में जा सकते हैं आप, सरकारी जॉब मिलने का चांसेस अच्छा खासा रहता है। देखो खाली एक में यहाँ पर कितने हैं, 700 वैकेंसी है। लगभग हर साल इनके वैकेंसी आते रहते हैं, खाली एक में। गेट के थ्रू से रिक्रूटमेंट होता है कई बार, एक बार अब तक 5-6 साल में कोल इंडिया लिमिटेड का मैनेजमेंट ट्रेनिंग का ऐसे आपका क्या है निकला है, और हमारे कुछ बच्चों का जॉब भी लगा है इस कंपनी में। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, जॉब जो लाइफ होता है अगर ऑन साइट हुआ तो दिक्कत है। भैया जाओगे अच्छे कपड़े में, आओगे काले, लेकिन ऑफिस में मिला बड़ा मज़ेदार है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का इन क्या होता है ऑफिस में ही, और मतलब ऑन साइड मिलता नहीं इन जनरल, टेक्नीशियन का काम तो नहीं है तो मिलता नहीं है। तो ये आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। तो हर ब्रांच का गवर्नमेंट जॉब्स में अलग अलग वैकेंसीज निकलते हैं। बट मेनली कौन कौन से ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। फिर सेकेंडरी में क्यों डालता हूँ मैं केमिकल को, माइनिंग को, रीज़न क्या है, बिकॉज इनके वैकेंसीज सब जगह नहीं है, निकलते हैं। SSC JEE में आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, UPSC में फॉर्म, ESC में फॉर्म तो भर पाओगे, लेकिन दो किससे पेपर, आपने पढ़ाई तो कुछ किया नहीं हो। वैसे तो नहीं 4 साल का चीज़ आप 4 दिन में कर लोगे, पॉसिबल नहीं है, आपका फील्ड ही अलग हो जाएगा। तो इसलिए वो ब्रांचेस को मैं थोड़ा अवॉइड करने लोगों को बोलता हूँ।
सरकारी नौकरी आपको समझ में आया। मैं आपको बताऊंगा, मेरा ब्रांच प्रेफरेंस आपको बताऊंगा। फ्यूचर स्कोप एंड ग्रोथ, देखिए अगर सरकारी नौकरी मिला तो देखने का जरूरत नहीं है, फिक्स होगा, कोई सही ब्रांच हो सेम ही मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइवेट में क्या होता है, फ्यूचर स्कोप एंड ग्रोथ डिपेंड करता है मार्केट पर, मार्केट में डिमांड कैसा है, उसमें लोगों को कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन्हें पता है प्रॉफिट परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए सैलरी भी कम मिलता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड हो गया आपका, कंप्यूटर साइंस और अलग चीज़ बताओ। कंप्यूटर साइंस में क्या होता है ना, रॉ मटेरियल कुछ नहीं लगता है बनाने के लिए सॉफ्टवेयर, क्या मिलता लगता है बताओ मेरे को, इंसान का वर्कफोर्स ही है। सॉफ्टवेयर कोड में थोड़ा ना उसे पैसा लगता है, कोड में, कोड लिखने जो लिख रहा है वो पैसा लेगा, लेकिन यहाँ पर जो हम चीज़ें बना रहे हैं रॉ मटेरियल, उसका भी पैसा लगता है, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा लगता है। फैक्ट्री इतना बड़े बड़े खोलने पड़ते हैं, उसका परमिशन का अलग, उसका जो भाई एनवायरनमेंट का परमिशन अलग है, पता नहीं कितने परमिशन लेने पड़ते हैं। बट कंप्यूटर फील्ड में क्या परमिशन चाहिए, धुआं निकल रहा है उससे फैक्ट्री से, नहीं निकलता है ना, बस बिल्डिंग लेते हैं, हायर करते हैं, चल भाई मौज मार, चलो सॉफ्टवेयर बनाओ और दुनिया भर में बेचो। नो ट्रांसपोर्टेशन, ऑलमोस्ट नो कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ऑलमोस्ट नो कॉस्ट फॉर सर्विस, कोई कॉस्ट नहीं लगता, इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज बहुत हाई है। इसलिए आईटी कंपनीज ना बहुत पैसे कमा रहे हैं। शेयर मार्केट देखना, उनका शेयर वैल्यू कितना जा रहा है, कितना जल्दी कहाँ कहाँ भाग रहा है। इसलिए ये जो आईटी कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये कुछ साल में तो आए हैं, 20-25 साल की कहानी इनकी, तो कहाँ निकल गए सोचो। मोस्ट वैल्यूड कंपनीज हैं। अभी सेकंड नंबर पे एनवीडिया आ गया, कुछ टाइम पहले देखा मैंने। तो माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, एप्पल, ये क्या कंपनीज हैं बताओ, क्या डील करते हैं, सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स मेनली यही डील करते हैं। कहाँ है बाकी कंपनीज, कहाँ चले गए भाई, जो 2 साल चल रहे हैं, 100 साल चल रहे हैं। खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी कंपनीज की बात कर रहा हूँ। सो दैट्स द पावर ऑफ प्रॉफिट मार्जिन। तो जहाँ प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा, उधर जॉब करेंगे प्राइवेट में, आपका सैलरी भी ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट, आपके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर, और एक चीज़ ऐड करता हूँ। आप देखेंगे यूट्यूब पर वीडियो आता है, मैंने बनाया था, आफ्टर 40 ईयर्स आप CSC में जॉब नहीं कर पाएंगे, आपको निकाल देंगे जॉब से। कई लोग यहाँ पर बोलते हैं, इवन आप अगर गूगल पर जाते हो, लेट मी टेक यू टू गूगल पर जाते हैं, आप सर्च करते हैं ले ऑफ्स, जस्ट सर्च ले ऑफ्स, LAYOFFS, ले ऑफ सर्च करिए और जाइए न्यूज़ पर, देखिए इतना आएंगे, जॉन डिग्री रोल्स आउट हंड्रेड्स ऑफ US ले ऑफ्स, माइक्रोसॉफ्ट गूगल अनाउंसेस फ्रेश राउंड ऑफ ले ऑफ्स, 1200 लोगों को जॉब सेक हो गया। देखो ले ऑफ्स चल रहा है। इस पर वीडियो चाहते हो क्या, ले ऑफ्स क्यों हो रहे हैं, अभी भी बोलना, बना दूंगा वीडियो। सो ये जो ले ऑफ्स हो रहे हैं, इसके कारण क्या है आपको बता देता हूँ। कारण है फर्स्ट, ये कंपनीज बहुत चालाक हैं। प्रॉफिट कम हुआ है किसी का नहीं, शेयर मार्केट देखो बढ़िया चल रहा है, तो ले ऑफ्स क्यों हो रहे हैं भाई, वो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा रहे हैं, इंसान का प्रोडक्टिविटी बढ़ा के। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ता है, ऑटोमेशन ला के। आज एक बच्चे से बात करता सुबह, प्राइवेट कंसल्टेशन था, जैसे आपको बताया 1 to 1, और बहुत से लोग आते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दिया, आप जाके बुक कर सकते हैं खुद। उस बच्चों को बताया था मैं कि भाई आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, आप CSC ब्रांच में जा रहे हैं, बिकॉज उसका काफ़ी अच्छा रैंक है, कैसे कंपेरेटिवली देखेंगे तो अच्छा कॉलेज को मिल रहा है, क्योंकि आप उस लेवल के जॉब पा लोगे। प्रॉब्लम कहाँ आएगा, जो इधर वाला है 2 से 5 लाख वाला जॉब जिनका लगता है, इधर बहुत सारे जॉब्स कट हो जाएंगे, बिकॉज उस बंदे से जिनको दे रहे हैं 15 लाख, उससे सारा काम करवा लेंगे ऑटोमेशन का यूज़ करके। ये प्रॉब्लम आएगा, मैंने काफ़ी टाइम पहले बताया था, आज नहीं 2 साल पहले बता चुका हूँ। गूगल यूट्यूब पर सर्च करना, आप मिल जाएगा मेरा 2 years बैक वीडियो। इसका मतलब ये नहीं जॉब चला जाएगा, नंबर ऑफ जॉब श्रिंक हो जाएंगे, बिकॉज सेम काम को एक बंदे से करवा लेंगे। मतलब जो काम 4 बंदा कर रहा था, ये इधर करेंगे 3 या फिर 2 बंदे, 3 बंदों से करवा लेंगे। तो 30%, 25-30% जॉब सिक हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंडिया में 2 से 2.5 लाख फ्रेशर्स का जॉब लगता है IT में, अब ये कम होगा, बच्चे बढ़ेंगे, बिकॉज सबको CSC चाहिए। दैट इज़ द प्रॉब्लम यू नीड टू कंसिडर। CS में जा रहे हो, तगड़ा करना प्रिपरेशन, एक दिक्कत आएगा। बड़े कॉलेज जा रहे हो, नो प्रॉब्लम, टेंशन फ्री हो। ठीक है। 40 ईयर्स बाद क्यों निकालते हैं, बिकॉज आउटडेटेड हो जाते हैं बंदे, कुछ आउटडेटेड होते हैं, कुछ अपने आप रिजाइन करके चले जाते हैं, बिकॉज ये टेंशन, भाई इतना आसान नहीं है किसी फील्ड में काम करना। ये जो प्रेशर होता है, लेवल ऑफ प्रेशर हैंडल करना आसान नहीं होता है, डिफिकल्ट होता है। तो जो हैंडल कर पाते हैं वो रहते हैं भाई 60 साल की उम्र में ही काम कर रहे हैं।
जो हैंडल नहीं कर पाते छोड़ के कुछ और बात टीचर बन जाते हैं। हालांकि टीचिंग भी करना आसान नहीं है, बट कंपेरेटिवली आसान होता है। स्कूल के टीचर बन जाते हैं, या फिर कोचिंग के टीचर बन जाते हैं, या फिर खुद का कुछ ऑर्गेनाइजेशन खोल लेते हैं। मेरे नोन है भाई जो काफ़ी मेरे साथ टीचिंग करते हैं, वो खेती करते हैं, बट खेती में भाई 50 लाख रुपए लगभग कमाते हैं वो साल के। आप बोलेंगे सर आप खेती कर, मतलब किसी को खराब लगता है खेती वाला नाम सुन के, भाई मेरे को खराब नहीं लगता है, बिकॉज मैं जो भी किया हूँ मेरे घर में खेती होता है, उसके वजह से। पैसे ही नहीं थे, पढ़ाई कहाँ से करता। हाँ ज़्यादा पैसा नहीं थे, छोटे कॉलेज से पढ़ा, काइंड ऑफ 60,000 पर ईयर फीस दे के पढ़ाई करा मैंने, है ना। 4-4.5 लाख 5 लाख में ख़त्म बीटेक पूरा। कोई 10 लाख 12 लाख खर्चा नहीं करा, या 15 लाख 20 लाख खर्चा नहीं करा भाई। 12 साल पहले करा था, तो 12 साल पहले मतलब अभी का 8-10 लाख लगा लो, उतना ही खर्चा किया था मैंने। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रोथ भी आप समझ गए, फ्यूचर स्कोप ग्रोथ। अच्छा, वर्क टाइमिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को बता देता हूँ। बैचलर हो कोई दिक्कत नहीं, बट वेन एवर यू आर गेटिंग इन टू रिलेशनशिप और आफ्टर मैरिज, आपके बच्चे हो जाएंगे, पापा मम्मी और बूढ़े हो जाएंगे, तो आपका टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। सो बिफोर एंटरिंग एनी फील्ड उसके बारे में पूरा जानकारी लो, वर्क टाइमिंग क्या रहता है, क्या आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कैसे आप चीज़ों को मैनेज करते हो। सो अगर सूटेबल है यू कैन चूज दैट फील्ड। चूज करने के बाद दिक्कत आएगा छोड़ना, बिकॉज कई लोग क्या होता है एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं विदाउट नोइंग द वर्क कल्चर, विदाउट नोइंग व्हाट विल हैपन आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम, व्हाट विल बी द जॉब प्रोफाइल। सो फर्स्ट जॉब प्रोफाइल का जानना बहुत जरूरी है कोई भी ब्रांच को चूज करने से पहले। अब बात करेंगे, मैं आपके काम आसान करूंगा, हर फील्ड का 42 के 42 जो ब्रांचेस हैं, इन सारे फील्ड का जॉब प्रोफाइल बताऊंगा, काम क्या होता है आपको बताऊंगा। इसलिए आपको बताया था मैंने, ये वीडियो सबसे अमेजिंग होने वाला है, और एक एक लाइन बताऊंगा 20-30 सेकेंड में, वो बताऊं उससे पहले आपको बताऊं ये सारा चीज़ क्लियर हो गया। और मैं आपको बताना चाहूँगा 1-to-1 सेशन के बारे में ब्रीफ में 1-2 मिनट सुनना, अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आपके अंदर एक चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ है, वो क्या है, पेशेंस। बहुत से पेरेंट्स मेरे वीडियोस को देखते हैं, पेरेंट्स के पेशेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों? बिकॉज वो उस मोड़ को पार कर चुके हैं, उस बचपना के मोड़ को पार कर चुके हैं। उनको पता है कि भाई पार्सल इंफॉर्मेशन कितना खतरनाक होता है। अगर आप बच्चे इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो भाई आपके अंदर पेशेंस है, इसको सही से यूज़ करना और सही जगह पर यूज़ करना। मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, एजुकेशन इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इस दुनिया का भट्टा किसने बैठा रखा है, एजुकेटेड लोगों ने बैठा रखा है, सो कॉल्ड एजुकेटेड लोगों ने बैठा रखा है। बट सच क्या आपको बता देता हूँ, अगर इस दुनिया बचा हुआ है, दुनिया बचा भी तो हुआ है ना, किसकी वजह से बचा हुआ है, ये मदर नेचर की वजह से बचा हुआ है फर्स्ट। सेकंड क्या है, भले लोग भी हैं, तो आप एजुकेटेड, खाली एजुकेटेड मत बनिए। आपके पास राइट एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जिंदगी। पैसा सेकेंडरी है, पैसा चाहिए। सो पहले आपको ऐसे ब्रांच चूज करना है जिसमें ज़िंदगी अच्छा हो आपका, लाइफ में सुकून नहीं, डब्बा भर के पैसा, बोरा भर के पैसा, बैग भर के पैसा, क्या करोगे। सुकून काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पैसा चाहिए। आई एग्री विथ यू। तो चलिए चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। किसके बारे में भाई साहब बात करेंगे? हो जो हमारा सेशन है 1-to-1 सेशन, क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज ये जो बातें आपको बताता हूँ मैं आपके इन सेशन में, ये 1-to-1 नहीं होता है, ये एवरेज बातें आपको हम बताते हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है मुझे पता है, बट कस्टमाइज नहीं है। आपके कंडीशन के हिसाब से ये सोल्यूशन नहीं होने का चांसेस ज़्यादा है। तो आपकी जो भी कंडीशंस के सोल्यूशन कहाँ मिलेगा भाई, यहाँ पर मिलेगा। ये 1-to-1 सन अभी ऑफर में है, 33% ऑफ चल रहा है, तो इसको फ़ायदा उठाइए, डिस्क्रिप्शन लिंक है। इसके साथ क्या मिलता है, ये सारे कोर्सेज फ्री मिलते हैं। इनमें से एक कोर्स मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, ये सारे इंपॉर्टेंट अच्छे कोर्स हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? 90% स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम इन इंग्लिश। Maybe you are from non-English medium school, maybe you are from English medium school, smallest English medium school. Most of the students unable to get good marks in 10th class or 12th class, especially 12th class, because they don't know how to write in the examination.
and you will face again problem in college, because college education is totally different than school education. Way of writing would be different, exam pattern would be different. So how will we will come to know about it? If you will come to know earlier, then you will face the problem, it will become much better for you. You will be in the comfortable situation to face such problem. तो इसलिए इस कोर्स में क्या सिखाता हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टार्ट करते हैं स्पीकिंग वाला, आपको सिखाते हैं राइटिंग कैसे एग्जाम में लिखना है. पर्सनली दिस थिंग हेल्प मी अ लॉट, राइटिंग वाला, बिकॉज 10th क्लास 60%, 12th क्लास 56%. बहुत से वीडियोज़ में बताया मैंने, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो पहली बार सुन रहे होंगे आप. आफ्टर दैट टॉप 6 टाइम्स कंजिक्यूटिवली, 3rd सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर. आप में से हो सकता है 1000 में एक बच्चा बोलेगा क्या फ़ायदा हुआ, यूट्यूब में वीडियो बना रहा है. उनके लिए किसी बताऊंगा भाई यूट्यूब में बहुत पैसा है, तभी इस यूट्यूब पर मैं काम कर रहा हूँ 7 साल से, और आज नहीं नेट पर हूँ, 15 साल से नेट पर हूँ. शायद आपके पास मोबाइल ही तब नहीं था ना, तब नहीं था, तो आपको पता भी नहीं होगा यूट्यूब क्या चीज़ है, क्योंकि बिकॉज यूट्यूब चलाने के लिए डेटा नहीं था लोगों के पास उस टाइम. तब से मैं यूट्यूब में जानता हूँ. सच पा रहे क्या बोल रहा हूँ मैं. 5 years पढ़ा चुका हूँ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग में. आफ्टर दैट आई एंटर्ड इन टू दिस फील्ड, यूट्यूब फील्ड, नॉट इन टू डिजिटल फील्ड. So I have been making money from, as I told you, from last 15 years. So that means I know about this field very well, right? चलिए, तो यहाँ पर next read. कॉलेज से, as I told you, कॉलेज का पढ़ाई अलग होता है, स्कूल का पढ़ाई अलग होता है. So these 3 things are really really important. If you know English, that is good. But if you don't know English, then this one will definitely help you a lot. And writing, reading वाला कॉलेज का आपको कैसे पता होगा? डिफरेंट होता है कॉलेज का पढ़ाई और स्कूल का पढ़ाई. इफ़ यू गॉट वेरी गुड मार्क्स, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू एटलीस्ट बाय 10%. इफ़ यू नो नथिंग अबाउट इट, इट विल हेल्प यू, डेफिनेटली हेल्प यू माय डियर, एटलीस्ट बाय 15 to 20%. That is the list I am telling you, because the same thing you will get the proof inside the program, because there are students, though they're studying in very good college, they told what I have asked them about it, that have you got benefit from the tips and tricks I have shared. So almost all the people shared their input in the same video and in the live session, and you will get all the videos in recorded form. और अगस्त में इसमें मैं अपडेट कर रहा हूँ सारे वीडियोस को विथ अमेजिंग ट्रांजिशंस और बैकग्राउंड चीज़ें डाल के, बड़ा मज़ा आएगा. ये आपको फ्री मिल जाएगा रोटेशन पे. अब बात करते हैं किसके बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भैया बाकी सब हो गया, हर ब्रांच का वर्क लाइफ कैसा होता है बताइए. और एक चीज़ जो बता था, लोग बोलते हैं कि भाई हर ब्रांच में सेम पैसा मिलता है, तो यहाँ पर देखिए प्रूफ कहाँ सेम पैसा मिलता है. ये ब्रांचेज हैं, ये IIT धनबाद का है. 3rd tier कॉलेज में भी यही प्रॉब्लम रहेगा, फीस मतलब सैलरी कम मिलता है, बट एवरेज परसेंटेज निकालेंगे यही फ़र्क पड़ता है. Tier 3 कॉलेज में भाई ब्रांचेस के प्लेसमेंट ही नहीं होता है, कुछ बच्चों खाली CS में होता है, वो भी इतने अच्छे प्रोफाइल में नहीं होता है. नाम के कंपनी आती है, काम के नहीं, प्रोफाइल अच्छा नहीं रहता है, बेंच में रखते हैं, निकाल देते हैं 6 महीने बाद. बहुत से का प्लेसमेंट होता है, ज्वाइनिंग डेट नहीं आता है. ये सब सुनकर अब खराब लग सकता है, बट ये सच है. आप देखिए यहाँ पर एवरेज पैकेज और ये ब्रांचेस देख लीजिए, कहाँ सेम है यार इसको. अच्छा बोलेगा सर ये तो एक कॉलेज का आपने बताया, लो और कॉलेज लो, चलो और कॉलेज दिखाते हैं आपको. बहुत से बोलते हैं ऐसे, सर एक कॉलेज की बात सुनना है, हमको देखना है सारा कॉलेज, बढ़िया सारे कॉलेज बताओ. आप एक कॉलेज क्यों बता रहे हो आप? लो भैया ये NIT जयपुर का है, कौन सा 2024 का, ये लीजिए आप. हाँ, एवरेज पैकेज और ब्रांच ले लो, देखो जी डिफरेंस कहाँ है. अच्छा ये आप देख लिए, स्क्रीनशॉट पॉज करके देखो, आप पॉज करके देखो, आराम से जूम करके पॉज का. एवरेज पैकेज ये है, सेकेंड वाला एवरेज पैकेज है, देख लीजिए ब्रांच के हिसाब से. ये एवरेज पैकेज है, वो था MTech का, ये BTech का एवरेज पैकेज देख लीजिए ब्रांच के हिसाब से. अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, और एक दिखाता हूँ आपको, एक NIT और देख लीजिए. ये 2024 का भाई है ना, 2024 का. ये देखिए ब्रांच वाइज एवरेज पैकेज, क्या सारे ब्रांच का सेम है? स्कोप तो है, सेम स्कोप नहीं है. फिर आप कंपेरिजन करेंगे, घर वाले पड़ोसी कंपेरिजन करेंगे, जो अंकल आपको सजेस्ट कर रहे हैं ना वही कंपेरिजन करेंगे, बेटा तूने कैसे पढ़ाई करा. ठीक है, उसमें और नहीं चलते हैं, बिकॉज इतना काफ़ी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारा अच्छा ये क्या हो गया भाई, मतलब कुछ गड़बड़ हो गया क्या इसमें?
अच्छा, लगता है ये हैंग हो गया है, इतने में ही हैंग हो गया। अच्छा ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। एक चीज़ यहाँ पर हम चलेंगे, बिकॉज ये हैंग हो गया है तो हमें थोड़ा सा स्लो काम करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। ये खुल जाएगा तब तो मैं दिखाऊंगा, नहीं खुले कहाँ से दिखाऊंगा। ये देखिए हमारे पास खुल चुका है। अब हैंग हो कुछ भी हो, ये हर ब्रांच का लीजिए। अब मैं आपको वर्क लाइफ बताऊंगा। मैकेनिकल ब्रांच एवरेज में ठीक ब्रांच है, मैंने इससे बीटेक किया हुआ है। ऑटोमोबाइल सेक्टर ठीक ठाक है। आपके किसमें इसमें जॉब होता है, आपका शिफ्टों में जॉब होता है, नाइट शिफ्ट लगता है, आपको पहले बता देता हूँ। बट लोग ठीक ठाक काम करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं है, काइंड ऑफ स्टेबल जॉब होता है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में होते हैं। इतने लेऑफ्स का प्रॉब्लम नहीं रहता है, लोग पूरा लाइफ टाइम काम कर लेते हैं। अच्छे कंपनी की कोशिश करना, वर्क लाइफ बैलेंस ठीक ठाक है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हाई पेइंग जॉब है, हाई स्ट्रेस है, लेऑफ्स कभी भी हो सकता है, प्रॉब्लम रहता है, लेकिन दूसरा जॉब भी मिल जाता है अगर ट्राई करेंगे आप तो। सबसे ज़्यादा पैसे कमाना है तो ये फील्ड है। बिजनेस करना सबसे आसान फील्ड है बिजनेस करने के लिए, कंप्यूटर साइंस। सिविल इंजीनियरिंग बेस्ट ब्रांच है एसएससी जेईई और यूपीएससी में जॉब पाने के लिए, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, सैलरी ठीक ठाक मिलता है। एसएससी जेईई में 55,000 के आसपास, ईएससी में 80,000 के आसपास विथ लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज़। बट प्राइवेट जॉब कोई टाइमिंग नहीं भाई, कब काम करोगे। 80,000 1 लाख के बाद सैलरी ग्रोथ दिक्कत आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इस ब्रांच का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इस ब्रांच के कोई गवर्नमेंट जॉब ना के बराबर निकलते हैं। कुछ पीएसयूज में भी एलिजिबल करते हैं, बट सीएस का पीएसयूज में जॉब्स होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं। हर साल 50-100 मैक्सिमम 100 वैकेंसी निकलता होगा। तो इसलिए इससे ब्रांचेस आपको अवॉइड करना चाहिए। लोग बोलेंगे ले लो, सेम है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ही जाओगे, कंप्यूटर में ही जाओगे, बट सरकारी का ऑप्शन आपके लिए बहुत क्लोज सा हो गया। प्राइवेट में सही बात है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हैं और आपका कंप्यूटर में जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या पॉजिटिव, कंप्यूटर का पॉजिटिव नेगेटिव बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स आगे बताऊंगा आपको मैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सेम है, इस ब्रांच का खुद का जॉब्स निकलता नहीं है। ये एलिड ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल दोनों कॉम्बिनेशन है। पीएसयूज में आपको एलिजिबल कर देते हैं, ईएससी का भी फॉर्म भर सकते हो, बट एसएससी जेईई में आप एलिजिबल नहीं है। आप इलेक्ट्रिकल पढ़े फिर भी एलिजिबल नहीं हो, कुछ जगह पर एलिजिबल है, बट इसी ब्रांच के बेस पर वैकेंसी निकलता नहीं है। प्राइवेट जॉब्स इलेक्ट्रिकल का अलग सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग सिस्टम है। इलेक्ट्रिकल में काइंड ऑफ आपका स्टेबल जॉब है, प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ उतने ज़्यादा नहीं मिलेगा सीएससी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा, बट शिफ्टों में काम होता है जैसे मैकेनिकल में काम होता है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में डिपेंड करता है कौन से फील्ड में है, कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड में ठीक ठाक पैसा ही मिलता है। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो बताया सीएससी के लिए वही है। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस आप सीएससी रख रहे हो तो आईटी सेम बराबर है, डिफरेंस कुछ भी खास नहीं है, आप ले सकते हैं आईटी अगर सीएस नहीं मिलता है तो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो बताया मैंने आपको यहाँ पर काइंड ऑफ मैकेनिकल वाला है। बायोटेक्नोलॉजी भाई कहीं भी मिल रहा है अवॉइड करिए, मैं मना करूँगा, जॉब्स का सख्त प्रॉब्लम है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भाई सेकेंड हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इसमें मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जॉब्स फिलहाल किस में है, एसिक वेरिफिकेशन इंजीनियर में इस बार फिलहाल जॉब्स चल रहा है। ये किसका फील्ड है, VLSI का, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का फील्ड है। अगर ऐसे बोलेंगे सेमीकंडक्टर का, S/C सेमीकंडक्टर का बेसिकली ये बनाते हैं, उसमें काम आता है। तो इंडिया में खास गवर्नमेंट इसमें ध्यान देती है भाई, दे रही है फिलहाल, आगे क्या होगा पता नहीं मुझे, बट फिलहाल है, काफ़ी साल से देख रहा हूँ, 5 साल से इस पर ध्यान दे रही है, बहुत सारे फैक्ट्रीज लग रहे हैं। तो इसका वर्क लाइफ तो भाई डिपेंड करेगा, रिसर्च में है तो डे टाइम ड्यूटी लगेगा, प्रोडक्शन में हो तो भैया वही सर्कुलेशन 3 शिफ्ट में काम होता है। आप सोएंगे लेकिन इंडस्ट्री कभी नहीं सोती, चलती रहती है भैया। टेक्सटाइल अवॉइड ही करें, बढ़िया रहेगा। इंजीनियरिंग फिजिक्स अवॉइड करें, बढ़िया रहेगा। प्रोडक्शन इंडस्ट्री इंजीनियरिंग क्या है, ये अवॉइड करो, इससे बढ़िया मैकेनिकल ले लो, बिकॉज इससे क्या होता है आपका
वही जो बोला, सरकारी नौकरी कुछ खास निकलता नहीं है, प्रॉब्लम आता है। वर्क लाइफ प्राइवेट में जो होगा आपका मैकेनिकल जैसा ही होगा। प्राइवेट में जॉब लेना है आपको, सरकारी का बिल्कुल ऑप्शन नहीं चाहिए। अभी आपको लगेगा, बाद में आपको लगेगा काश वो पढ़ लेता, तो इसलिए कोशिश करना अगर ऐसे ब्रांच से पढ़ने से बेटर है मैकेनिकल में पढ़ाई कर लीजिए। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, बहुत से बोलेंगे बहुत बढ़िया ब्रांच है। हाँ, तभी बढ़िया ब्रांच है जब आपको मैथमेटिक्स से प्यार है और कंप्यूटिंग से प्यार है। सरकारी जॉब भूल ही जाओ, नहीं मिलेगा इसमें काम। इसमें रिसर्च वाला काइंड ऑफ होगा तो आप ट्राई कर सकते हैं, बट एवरेज में किसी बंदे को इतना शौक है रिसर्च करने का और कंप्यूटिंग करने का, तो भैया CSE ब्रांच लो, ये ब्रांच नहीं। ये मैं अपने पर्सनल व्यूज़ बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। जो मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मटेरियल्स इंजीनियरिंग, देखो भाई ये सब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर ही पढ़ते हैं, मैकेनिकल में पढ़ लेते हैं, तो इससे बेटर है मैकेनिकल पढ़ लो। एनर्जी भाई मैकेनिकल पढ़ लो या फिर इलेक्ट्रिकल पढ़ सकते हैं। इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, ये भी भाई काइंड ऑफ क्या है ना, कम्बिनेशन है ब्रांचेस का, तो ये भी मैं मना करूँगा करने के लिए। आप लोग मत करिए, कुछ और ब्रांचेस कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड पढ़ोगे तो आप मैकेनिकल पढ़ लो। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल मना करूँगा भैया, एक कम्बिनेशन वैसे मैकेनिकल और बायोलॉजी का, भाई मैकेनिकल ही पढ़ लो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लो। और मेडिकल में इतना ही पसंद है आपको मेडिकल, तो पसंद क्यों है पहले जानिए, क्या करना है आपको मेडिकल फील्ड में पढ़ के। बायोमेडिकल पढ़ के लोग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, बायोलॉजी मतलब इम्प्लांट करने के लिए बॉडी में किसी के कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं लोग इन जनरल। हाथ टूट गया मान लो, किसी का प्लेट लगेगा, वो बायोमेडिकल से ही आता है। उसमें वो मैकेनिकल कई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं, बाकी से पढ़ते हैं। बायोमेडिकल पढ़ के प्लेसमेंट अच्छा होता नहीं है ना, बहुत सारे टॉप कॉलेजेस में नहीं होता यार। केमिकल ब्रांच, प्राइवेट जॉब इतने कुछ खास नहीं है। सरकारी जॉब PSUs में अगर आपको जाना का मन कर रहा है ट्राई कर सकते हो, बट अगर नहीं मिलता है कोई तो ले लें, क्या कर रहे हैं आप। लेकिन मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ इस ब्रांच को करने के लिए। सरकारी बिकॉज रिस्क फैक्टर है, गवर्नमेंट जॉब्स है इसमें, PSUs में जॉब्स ठीक ठाक है। प्राइवेट तो भाई भूली, क्या बताऊँ मैं आपको, इतना अच्छे नहीं है। प्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैकेनिकल लो। बायोकेमिकल इससे बढ़िया भाई केमिकल ही है, उसमें कुछ तो गवर्नमेंट जॉब निकलते हैं, इसमें कुछ निकलते नहीं है। मेट्रोलॉजी मटेरियल्स इंजीनियरिंग मैकेनिकल लीजिए, प्राइवेट में सेम काम होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इससे बढ़िया EC लीजिए। अगर EC नहीं मिल रहा है तो ट्रिपल ले लो, इससे थोड़ा आपको बेटर स्कोप मिल जाएगा, ये मत लेना। इंस्ट्रूमेंटेशन एनवायरमेंटल साइंस, भाई ये काम के एनवायरमेंटल साइंस बोलते हैं, भाई एनवायरमेंट बचाएंगे, जॉब्स बहुत कम है, सबसे बेकार प्लेसमेंट इसमें होता है। चाहे NIT ले लो, IIT में कुछ कुछ जगह पर थोड़ा मिल जाएगा, बट NITs में तो बहुत बेकार प्लेसमेंट देखा है, MTech जो करें। एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, एग्रीकल्चर, ना भैया ये सब नहीं करना है। अच्छा, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं करना है, पॉलीमर साइंस नहीं करना है, फूड टेक्नोलॉजी बोलोगे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा स्कोप नहीं मिलता है। सरकारी में एक दो जगह मिलता है, एक लेक्चर वाला और फूड टेक्नोलॉजी कुछ वैकेंसी आता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, बट मज़े वाली बात नहीं है टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो। नेक्स्ट, फूड टेक्नोलॉजी में अगर बिजनेस करने का मन कर रहा है आपको तब कर सकते हो, तब बढ़िया ब्रांचेस स्कोप आ सकता है इसका। IC डिज़ाइन, इंटरनल कंबशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, इससे बढ़िया मैकेनिकल पढ़ लीजिए। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से बढ़िया केमिकल पढ़ सकते हो, कुछ तो मिलेगा उसमें। इंजीनियरिंग साइंस नहीं पढ़ना है। ओशन इंजीनियरिंग भैया अगर किसी को बहुत पसंद है ओशन और मेरीन उसके बारे में जाने का, जॉब्स है मार्केट में, इंडिया में कम है, बाहर ठीक ठाक जॉब्स हैं। सेम लाइक एरोस्पेस एरोनॉटिकल, बाहर है जहाँ पर ये सब जहाज़ और हवाई जहाज़ और पानी के जहाज़ बनते हैं, वहाँ पर ठीक ठाक इसको मैकेनिकल जैसा ही लगभग स्कोप मिलेगा आपको। मेरीन वाला जो कहानी वाला वही। नेक्स्ट हमारे पास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग। माइनिंग इंजीनियरिंग में क्या होता है, माइंस में लोग जाके काम करते हैं। अगर बीटेक करा है, टेक्निकल में जा रहा है तो माइंस में बहुत सारे उसमें काम होता है टेक्नोलॉजी का, तो वो काम करते हैं। ऐसा नहीं भाई वो लेबर का काम नहीं करते हैं, टेक्नोलॉजी काम करते हैं, बट रिस्क फैक्टर रहता है माइनिंग जॉब में, ठीक है। माइनिंग में भी शिफ्टों में काम होता है, जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में होता है। खाली CS में शिफ्टों में काम नहीं होता है। हाँ, कुछ कुछ जगह पर रात के क्लाइंट जैसे यूरोप और USA क्लाइंट होते हैं, रात में काम होता है कुछ कुछ जगह पर, ये सच बात है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, पेट्रोलियम बता चुका हूँ ऑलरेडी, बताया नहीं। पेट्रोलियम का देखो यार ठीक ठाक है स्कोप है, केमिकल रिफाइनरी में स्कोप मिलता है, बट ग्रोथ का प्रॉब्लम है, उस लेवल का ग्रोथ नहीं मिलेगा आपको। जो लेवल है ग्रोथ आपको काइंड ऑफ बोल सकते हो मैकेनिकल वाला ग्रोथ मिलेगा आपको,
मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ग्रोथ मिलेगा आपको। माइनिंग मशीनरी इंजीनियरिंग से बढ़िया माइनिंग कर लो सरकार। हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स का अपॉर्चुनिटी इसमें है ठीक ठाक, इसमें गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। सर्वे इंजीनियरिंग नहीं करना आपको, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मत करो रे बाबा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इससे बढ़िया है ये सी ले लीजिए आप, या फिर ट्रिपल ई ले लीजिए, से बढ़िया है। और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बढ़िया मैकेनिकल पढ़ लेना। पेट्रोकेमिकल से बढ़िया है केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ सकते हो, कुछ तो आपको उसका स्कोप मिलेगा आपको। पूरा 42 ब्रांच मैंने बताया, सबका कहानी आपको बता दिया मैंने, क्या चूज़ करना चाहिए आपको बता दिया, क्या नहीं। होपफुली आप समझ गए, पूरा डेटा आपके अंदर आ गया। और इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और जो 1-to-1 सेशन का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइए ज्वाइन करिए, फ्री कोर्सेज आपको बता दिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर लाइव आपके साथ लैपटॉप के इस पार उस पार, या मोबाइल के इस पार उस पार। थैंक यू वेरी मच। लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।